रेलवे स्टेशन पर भूतिया दूल्हा। रात के 11 बजते ही रामपुर रेलवे स्टेशन सन्नाटों से भर जाता था। यहाँ कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मारता था, क्योंकि कहा जाता है कि रात के 10 बजने के बाद इस स्टेशन पर कुछ ऐसा होता था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती थी। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल और जानवी के साथ। राहुल अपनी नई नवेली दुल्हन जानवी के साथ शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी जानवी राहुल से कहती है, राहुल जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है। यहाँ कोई तो होना चाहिए था ना। माय डियर वाइफ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। वैसे भी मैंने कुछ देर पहले ही पता कर लिया था कि ट्रेन 11:30 बजे तक आ जाएगी। तुम घबराओ नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। जानवी ने अभी ये कहा ही था कि तभी वहां एक भूतिया दूल्हा राहुल और जानवी के पास आ रहा होता है। भूत आ गया, भाग यहाँ से। राहुल जी, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो अजीब है। पता नहीं हम कहाँ आकर फंस गए। दुल्हन, एक और दुल्हन, मैं इसे भी जान से मार दूंगा। हर दुल्हन धोखेबाज होती है। ये कहकर भूत जानवी का गला पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तो हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। छोड़ दो मेरी पत्नी को, हम तो बस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, लेकिन ये दुल्हन और लड़कियां सभी धोखेबाज होती हैं, जो लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर मरने पर मजबूर कर देती हैं। हमें जाने दो, मैं आपसे अपने जीवन की भीख मांगती हूँ। कोई भी दुल्हन अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। सब दुल्हन को मार दूंगा। इतना कहकर भूतिया दूल्हा जानवी को अपने हाथों से गला दबाकर मार देता है। तुमने ये क्या किया? मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। तू जिसे अपनी जिंदगी समझ रहा था, वो तेरी मौत थी। मैंने तेरी जान बचाई है। ये कहते हुए वो भूत वहां से गायब हो जाता है और राहुल रोता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रोजाना की तरह आज भी रेलवे स्टेशन पर एक दुल्हन की लाश सभी को देखने को मिलती है। वहां के लोग ऐसी घटना से वाकिफ थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आखिर कौन और क्यों इन दुल्हनों को मौत के घाट उतार रहा है। ऐसे ही एक नया जोड़ा शादी करने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। प्रकाश, अब हम भागकर शादी कर तो रहे हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा प्रिया, लेकिन क्या करें। तुमने और मैंने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में क्या हुआ? उन्हें तो बस अपनी इज्जत और अपना गौरव दिखाई देता है। सही कह रहे हो प्रकाश, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं भी जाओगे तो नहीं ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं प्रिया, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें बस एक दूसरे से मौत ही अलग कर सकती है। दोनों अभी ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक आवाज आती है। तुम्हें मैं कर दूंगा अलग, इस लड़की को मौत की नींद सुलाकर। प्रकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। प्रिया ने इतना बोला ही था कि तभी वहां पर भूतिया दूल्हा आ जाता है। एक और धोखेबाज लड़की, जो झूठे साथ जीने मरने की कस्में खा रही है। तू भी इस लड़के को मेरी तरह मरने के लिए छोड़ देगी? ये कहते ही वो भूत प्रिया का गला पकड़ लेता है और अपने नुकीले नाखूनों से उसकी गर्दन में वार करता है, जिसके कारण प्रिया वहीं मरने की कगार पर होती है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। एक और मजनू की मौत होने से बचा लिया। मैंने तेरी जान बचा ली। तुमने मेरी जीते जी दुनिया उजाड़ दी। मैंने जिसे चाहा तुमने उसे ही मार दिया, और कहते हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। तुम एक शैतान हो और कुछ नहीं, बस। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसा मत कहो।
तुम कुछ नहीं जानते हो इन लड़कियों के बारे में। मैं बताता हूं अपनी दर्द भरी दास्तां, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियां कैसी होती हैं। आज से 16 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत ही हसीन और खुशियों से भरी हुई थी। करण और सुमन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा मायने रखती थी। सुमन, हम दोनों के प्यार का क्या होगा? माता पिता मानेंगे क्या? एक बार बात करके तो देखो। अगर नहीं मानेंगे तो हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि अगर साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कल रामपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाना और मैं भी आ जाऊंगा, और हम दोनों दिल्ली चले जाएंगे। वहां कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। वहां पहुंचकर हम सबसे पहले शादी करेंगे। ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल या तो हम जिएंगे या फिर मरेंगे। करण अगली सुबह रेलवे स्टेशन आ गया और सुमन का इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सुमन वहां नहीं आई। करण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अचानक ही वो ट्रेन की पटरी पर जाकर खड़ा हो गया, जहां ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से रेलवे स्टेशन पर आई और करण को चीरती हुई आगे निकल गई। मैंने अपनी महबूबा की बेवफाई और धोखेबाजी की वजह से आत्महत्या कर ली, और तब से लेकर आज तक मेरी आत्मा भटक रही है, और ये तब तक भटकती रहेगी जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेता। मुझे हर एक लड़की और दुल्हनों में सुमन दिखती है, इसीलिए मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक लड़की एक जैसी हो। तुमने मेरे साथ गलत किया है, चले जाओ यहाँ से। प्रकाश ने अभी इतना बोला ही था कि तभी पीछे से सुमन भूत की कहानी सुनकर उसकी ओर चलकर आ रही थी। भूत ने सुमन को पहचान लिया और बौखला गया। भूत ने तुरंत सुमन का गला पकड़ लिया और बोला, आज आई तू मेरे हाथों में, आज तेरी जान लेके ही रहूंगा। आज मुझे तुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कहानी सुन के ही यहाँ आई हूँ। मैं इस कोच की अगली सीट पर बैठी थी। तभी सुमन का पति अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वहाँ पर आता है। सुमन ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हारा नाम करण था ना? इसमें सुमन का कोई कसूर नहीं है। उसे एक बार बोलने का मौका तो दो कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। हाँ भूत अंकल, मेरी मम्मी को छोड़ दो, वो बहुत अच्छी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। रूबी की मासूमियत भरी बात सुनकर भूतिया करण सुमन का गला छोड़ देता है और कहता है, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे उस रात वहाँ आई थी। मैंने तुम्हें उस रेलवे स्टेशन के चारों तरफ बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने कई महीनों तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा देकर कहीं चले गए। तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। बस इसी उलझन में हम दोनों रह गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। वैसे ये प्यारी बच्ची और ये आदमी कौन है? ये आकाश जी है, जिनसे मेरी शादी हो गई है, और ये रूबी है, जो मेरी बेटी है। सुमन, काश मैंने उस दिन तुम्हारा और इंतजार किया होता, तो आज हमारा हंसता खेलता परिवार होता। मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों और दुल्हनों की जान ली है, और ये लड़की प्रिया भी मौत की कगार पर है। तुम इसे अगले स्टेशन पर अस्पताल में एडमिट करवा देना, इसकी जान बच जाएगी और तुम मुझे मुक्त कर दो। पर कैसे मुक्त होगे तुम? मुझ पर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दो, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद सुमन भूत पर गंगा जल की कुछ बूंद डाल देती है, जिसे करण को मुक्ति मिल जाती है। वहीं अब रामपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर कोई भी हादसा नहीं होता, और अब फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है।